आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेम स्टडी में। आज की वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 ईंट मनके तथा अस्थियां से जितने भी वर्मा के गेस्ट पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो सारे जिस टाइप से पूछे जाएंगे वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखना है क्योंकि जितने भी मैंने आपको MCQ क्वेश्चन करवाए हैं अभी तक से 2-3 महीने में, उससे यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को देखते समय ये ध्यान जरूर रखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन NCERT से जरूर मैच कीजिएगा, क्या सही है इसका उत्तर या फिर गलत है। क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने NCERT से नहीं मिलाया है, डायरेक्ट मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या क्वेश्चन का आंसर सही होगा कि नहीं होगा, ये कमेंट में आप लोग जरूर पिन करते जाइएगा, मैसेज करते जाइएगा। ऐसे भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैंने नहीं देखा है डीपली। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका सिंधु सभ्यता के लोगों का जो दर्पण होता था यानी आईना जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, बताइए वो किस चीज़ का बना हुआ था? कांच का, तांबा या कांसा का, सोना का या इनमें से कोई नहीं। वर्मा का एक चीज़ हमें बहुत ख़राब लगा है कि MCQ क्वेश्चन वाले में आंसर एकदम डीपली दे दिए रहते हैं। काश पिछले वाले पन्ने में अगर दे दिए रहते तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर बगल में दे देते हैं, स्टूडेंट को आंसर दिख जाता है। इससे उनका रिवीजन करने में थोड़ा सा परेशानी होता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो भी है जैसा है। आप यहाँ पर अगर आंसर देख लेते हो तो भी कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? तांबा और कांसा, ये सही उत्तर है एकदम 100%। आगे देखते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से समझिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले यानी 3 मुंह वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की? यह आपको बताना है। जॉन मार्शल ने, व्हीलर ने या फिर कनिंघम ने या फिर विलियम जोन्स ने। तो यहाँ भी इसका उत्तर सही है आपका, जॉन मार्शल ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ये सभी स्टूडेंट को पता है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्या है क्वेश्चन। और हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके बाद कोई भी क्रैश कोर्स कोई भी वीडियो नहीं आएगा। यही आपका समझ लीजिए क्रैश कोर्स है, यही आपका रिवीजन कोर्स है, यही आपका लास्ट वीडियो है। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, इससे ज़्यादा मैं आपको MCQ क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं प्रोवाइड करा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे MCQ क्वेश्चन के वीडियो अवेलेबल है और ये भी मैं एक्स्ट्रा वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप लोग जाकर देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपका लोथल हड़प्पा, दूसरा आपका लोथल कालीबंगन, तीसरा आपका हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, चौथा आपका मोहनजोदड़ो या फिर रंगपुर। तो बताना है आपको यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा है यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नांकित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? यानी हड़प्पा काल में जो मुद्रा होता था उसका जो निर्माण करते थे तो वो किस चीज़ से किया जाता था? सेलखड़ी से, कांसा से, तांबा से या फिर लोहा से? तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, सेलखड़ी। ठीक है, यही आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? राजतंत्र, लोकतांत्रिक या फिर नगरपालिका जैसे या फिर इनमें से कोई नहीं। वैसे यहाँ पर उत्तर तो दिया हुआ लोकतांत्रिक। वैसे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत उत्तर है, तो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुतानसी स्थित है, कहाँ पर ये स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा गुजरात। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, हड़प्पा में सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई, ये कब हुई? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए डेट दिया हुआ 1826 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में या फिर 1920 ईस्वी में या फिर 1921 ईस्वी में। तो यहाँ पर अगर जानते हो आंसर तो इसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा 1826 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल यानी चहुंदड़ों की सर्वप्रथम खोज की थी, किसने की थी? देखिए जितने भी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता में उनकी खोज किसने की थी, कब खोज किया गया था, ये सारे रिलेटेड वहाँ से क्या क्या मिले थे, साक्ष्य, वो सारे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है किसने किया था। पहला ऑप्शन क्या आपका, HG मजुमदार ने या फिर RC मजुमदार ने या फिर NG मजुमदार ने या फिर RG मजुमदार ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा NG मजुमदार ने। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य कराया था? व्हीलर से, गार्डन से या फिर उपयुक्त दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका उत्तर क्या होगा, व्हीलर से भी कराया गया था और गार्डन से भी कराया गया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला या पुराविद ने प्रकाश डाला, ये आपको बताना है। कनिंघम ने, अर्नेस्ट मैके ने, या जॉन मार्शल ने, या फिर सूरज भान ने। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी अर्नेस्ट मैके ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी पंजाब में हड़प्पा के अलावा किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए रहमान ढेरी, सरायखोला या जलीलपुर, तो बताना इसमें क्या उत्तर होगा। तो यहाँ पर ये सारे उत्तर है, यानी इनमें से सभी जगह पर ये सारे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए थे। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन मानी जाती है, किसके समकालीन मानी जाती है। समकालीन का मतलब होता है, सम मतलब होता है बराबर, काल मतलब होता है समय, यानी बराबर समय या बराबर काल वाले सभ्यता के बराबर मानी जाती है। तो किसके काल के बराबर मानी जाती है, सुमेरिया सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या फिर बेबीलोन की सभ्यता। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। थोड़ा सा अजीब टाइप सा है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखते जाइएगा, एनसीईआरटी से भी मिलान करते जाना है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक सामान्य यानी समानता रखती है, हड़प्पा लिपि से सबसे ज़्यादा एकदम मिलता जुलता कौन सी लिपि है, ये आपको बताना है। खरष्टी लिपि या ब्राह्मी लिपि या द्रविड़ लिपि या फिर देवनागरी लिपि। जिसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी द्रविड़ लिपि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। तो बताना है आपको हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत के किस भाग में विकसित हुई है। तो आपको पता है यहाँ पर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम। तो किस भाग में, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या आपका, दक्षिण, पूर्वोत्तर या पश्चिम उत्तर या फिर मध्य भारत। तो बताना आपको इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर आपका पश्चिम उत्तर। ठीक है, यानी पश्चिम उत्तर, यानी इधर पश्चिम है और इधर उत्तर है। तो किस साइड में, इस साइड में। ठीक है, यानी इस साइड ही ना पाकिस्तान था और इस साइड ही ना गुजरात एरिया था, तो इसी साइड में ये आपका सभ्यता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था, गाय, घोड़ा, हाथी, कुत्ता। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा घोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे सुरकोड्डा में या फिर वरुण की या फिर मातृ देवी की या फिर इंद्र की। तो किसकी उपासना करते थे, ऑब्वियसली ये बहुत ही सिंपल आंसर है, इसका उत्तर होगा मातृ देवी की। ठीक है, उसी की पूजा करते थे, तो उसी की पूजा करते समय वो लोग उपवास करते थे मातृ देवी के लिए। आगे यहाँ पर देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह था, ये आपको बताना है। या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह नगर का नाम बताना है जहाँ पर बंदरगाह था। तो इसका उत्तर क्या होगा, लोथल। बहुत ही सिंपल है, ये सारे स्टूडेंट को पता होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर 19 नंबर, इनमें से किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो दोनों सेम है और दोनों का उत्तर सेम होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी, ब्यास नदी, भोगवा नदी। यहाँ पर माँ हो गया, यहाँ पर होगा भा, ये रियल में भा है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पर हो जाएगा भोगवा नदी या फिर रावी नदी। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बढ़ते नेक्स्ट 21 नंबर, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये आपका सतलुज या सरस्वती या रावी या सिंधु, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हड़प्पा का उत्खनन किया था, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, या फिर दयाराम साहनी ने, या फिर एस.आर. राव ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी दयाराम साहनी ने किया था। 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान से देखिए, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है, ये आपको बताना है। अभिलेख या फिर भाग्यनिवेश या फिर साहित्य या फिर सिक्के, ये आपको बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है लैंग्वेज के कारण। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा साहित्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सर जॉन मार्शल कौन थे, ये आपको बताना है। अध्यापक थे या फिर वैज्ञानिक थे या फिर इतिहासकार थे या फिर पुरातत्ववेत्ता थे। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में यानी किस साल हुई थी, ये आपको बताना है। 1919 में, 1922 में, 1921 में, 1914 में। तो यहाँ पर सिंपल उत्तर होगा 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर क्या आपका, मोहनजोदड़ो की नलियों के विषय में किसने प्रकाश डाला है,
यानी मोहनजोदड़ो में जो नली था किस आकार का था, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। तो उस नली के बारे में किसने डीपली प्रकाश डाला है, यानी उसके बारे में एक्सप्लेन किया है, बताया है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 अर्नेस्ट मैके ने। आगे यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक खाली जगह ने लिखा है, किसने लिखा है, यह आपको बताना है। इसका भी उत्तर होगा अर्नेस्ट मैके ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप देख भी लीजिएगा, ठीक है। वैसे वर्मा में तो आंसर गलत नहीं होते हैं, इतना मैं मानता हूँ, 99% प्रश्न गलत नहीं होते हैं, यानी उनके आंसर। फिर भी आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो तो देख लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सबसे पहले ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई थी, ये आपको बताना है। तो बताना यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, बनावली है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 नंबर क्या आपका, जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के अंत का प्रमुख कारण क्या था। भाई हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चला है। बहुत सारे पुरातात्विद ये अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कोई आपदा आया होगा, हो सकता है बाढ़ आया। इसी प्रकार अनेक प्रकार के पुरातात्विदों का अनेक मत है। क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन बाह्य आक्रमण, दूसरा आंतरिक विद्रोह, तीसरा भूकंप, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए कारण सभी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो ये बाह्य आक्रमण, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे साक्ष्य मिले थे कि उसके आधार पर बताया जा सकता है कि वहाँ पर जंग भी हुआ होगा, बाहर के लोग आकर आक्रमण भी किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखते हैं नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्या आपका, ध्यान से देखिए, चित्राक्षर लिपि किस काल की है, यानी चित्र वाले जो लिपि हैं वो किस काल के हैं, वैदिक काल, सौंधव काल या सैंधव काल, मौर्य काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी सैंधव काल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 31 नंबर, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में कौन सी है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, अन्नागार, स्नानागार, ईंट से बना सभा भवन या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इमारत। अगर इमारत बोले तो यहाँ पर जान लेना अन्नागार होगा, ठीक है। अगर बोलता स्नानगार यानी कोई भी तालाब या कुछ भी, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इमारत बताया गया तो इसका उत्तर होगा अन्नागार, जो बहुत ही बड़ा था। आगे बढ़ते नेक्स्ट 32 नंबर, सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे, ये आपको बताना है। विष्णु की, प्रकृति देवी की या फिर पीपल का पेड़ या शिव। तो ये तीनों का होता था पूजा वहाँ पर, लेकिन विष्णु की पूजा नहीं होती थी। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। 33 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था, पितृसत्तात्मक या फिर मातृसत्तात्मक या 1 2 दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, इसका उत्तर होगा मातृसत्तात्मक, ठीक है। आगे देखिए 34 नंबर, कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एनसीईआरटी में देखकर, ठीक है। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो, इन सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखकर एनसीईआरटी से बताना है इसका उत्तर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, डॉक यार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ। गोदीवाड़ा का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, राखीगढ़ी से या फिर लोथल से। तो इसका उत्तर होगा लोथल से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई, ये आपको बताना है। तो हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई है, बहुत ही सिंपल है, 1921। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। जो संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था हड़प्पा का, वो किस प्रकार था, तो वो त्रिभुजा आकार का था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तांबा की, स्वर्ण की या चांदी की या फिर लोहा की। तो इसका उत्तर होगा लोहा, ठीक है, लोहा वहाँ पर खोजा नहीं गया था। आगे बढ़ते नेक्स्ट 39 नंबर, हड़प्पा की खोज किसने किया था, रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, व्हीलर ने या फिर आर.एस. बिष्ट ने। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा दयाराम साहनी ने। आगे बढ़ते नेक्स्ट 40 नंबर, तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे, मतलब माप तौल के लिए कौन सा यूनिट वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर देखिए 4 का, 8 का या 2 का या फिर 16 का। तो यहाँ पर इसका उत्तर है आपका 16 का। आगे देखिए यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था, सबसे बड़ा नगर कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता में, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर 4th सही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ डाउट लगता है, आप इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते 42 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी।
उत्तरी सीमा आपको पता है ऊपर की ओर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, दयामाबाद या फिर आलमगीरपुर या फिर मांडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, मांडा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 43 नंबर। और 43 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, शहद के लिए, ठीक है। कुछ भी चीज़ मीठा अगर बनाते होंगे तो ना ही चीनी का प्रयोग करते थे ना ही गुड़ का, वो लोग किसका प्रयोग करते थे, शहद का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। तो ये आपको बताना है, तो इसका उत्तर क्या होगा, सोरतुघई से, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे, ईरान से, दक्षिण भारत से या फिर राजस्थान से या फिर कश्मीर से। तो इसका उत्तर होगा दक्षिण भारत से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कपास। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा लोथल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 48 नंबर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंट से, बांस से या पत्थर से या फिर लकड़ी से। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, ईंट से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा मेलुहा को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, मोहर, ठीक है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से प्रश्न करवा रहा हूँ, आप इसको डिटेल से देख लीजिएगा वीडियो को 2-3 बार देख के। तो यहाँ पर देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, लोथल की खोज किसने की। तो इसका उत्तर होगा SR राव ने। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो यहाँ पर देखिए पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ। तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। आगे देखते हैं नेक्स्ट 54 नंबर। और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और वर्मा गेस पेपर का भी सबसे लास्ट क्वेश्चन है MCQ वाले क्वेश्चन में, हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। तो ये करते थे खेतड़ी से, ठीक है। चलिए तो ये सारे क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे करवा दिए। इससे भी ज़्यादा अगर MCQ क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आराम से वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ जो भी नए व्यूअर है चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप तैयारी अच्छे से कर पाओ, ठीक है। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।